किसी को कोई डाउट? So exercise 1.4 we are discussing today doubts. Exercise 1.4 में डाउट है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6. 1.3 में किसी को कोई डाउट? नो सर. नो डाउट. नो सर. ऑल राइट, ठीक है. चलो पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं. एक्सरसाइज 1.4 फिफ्थ क्वेश्चन. दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम. फर्स्ट वी शुड listen to it very attentively, then try to understand it, and then we will try to convert it into mathematical model. मैथमेटिक्स में उसको कन्वर्ट करने का हम ट्राई करेंगे. ओके. द टेम्परेचर एट 12 noon, दोपहर 12 बजे टेम्परेचर था, was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो. अभी आपको पता है कि टेम्परेचर अबव जीरो पॉजिटिव लेते हैं हम, और बिलो जीरो उसको हम निगेटिव लेते हैं. ओके. सो 12 noon, दोपहर 12 बजे, the temperature was 10 degree Celsius above zero, means the temperature was positive 10 degree Celsius. मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ. टाइम इज 12 noon, दोपहर 12 बजे, and टेम्परेचर was पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस. पॉजिटिव का साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि ये टेम्परेचर पॉजिटिव क्यों रहता है, क्योंकि वो अबव जीरो है. नाउ if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. midnight मतलब रात को 12 बजे. So हम लिखेंगे midnight means we can say 12 AM, रात के 12 बजे. ये 12 noon मतलब 12 PM. तो midnight को अभी 12 बजे, दोपहर 12 बजे से midnight तक the temperature decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour. 1 घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस कम होते जाएगा. ओके. 1 घंटे में, पर आवर मीन्स हर 1 घंटे में कितना डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है. 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, इतना कम होते जा रहा है. मतलब अगर मैंने आपको पूछा कि दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो दोपहर 1 बजे कितना टेम्परेचर रहेगा? 1 डिग्री सेल्सियस. 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस. 6 डिग्री 3 बजे 4 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि 1-1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर इट इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजेस मतलब कम हो रहा है, ऐसे वो कम होते जा रहा है. नाउ एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. अभी ऐसा है कम होते जाएगा. उसने पूछा कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा टेम्परेचर. माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि बिलो जीरो बोला गया. बिलो जीरो मतलब निगेटिव. आपको ये इंटीजर का नंबर लाइन पता है. जीरो के अबव पॉजिटिव रहते हैं और जीरो के बिलो निगेटिव रहते हैं. तो -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे इतना टेम्परेचर कम होते होते जाएगा, दैट वी हैव टू चेक. एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. एग्जैक्टली रात को 12 बजे 12 AM को कितना टेम्परेचर रहेगा. ये 2 क्वेश्चन हमें पूछे गए. पहले सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. बस अभी क्वेश्चन अगर समझ में आया तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. अभी फिलहाल क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड में हो और मैंने आपको अब तक लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ाया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे. तो हम सीधा ये पूरा लिस्ट लिखेंगे. अभी ये लिस्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, वहीं से हमें आंसर मिल जाएगा. बस ये लिस्ट अभी कंप्लीट करो. 4 बजे और 2 डिग्री कम हो जाएगा तो 2 डिग्री सेल्सियस. 5 बजे कितना टेम्परेचर आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री ये सेल्सियस. ऐसा हम पूरा लिख लेंगे.
एक्चुअली इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन मैंने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर अभी तक पढ़ाया नहीं है और इस मेथड से भी ये इजी है सॉल्व करना, तो इसीलिए हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 0 रात शाम को 6 बजे -2 डिग्री सेल्सियस, 9 PM सर, 9 PM को -8 हो जाएगा। 7 PM को Yes, sir. -4, 8 PM को -6, 9 PM को 9 PM -8। को -8। बस ये आंसर पहला मिल गया 9 PM। तो हम ऐसा लिखेंगे कि -8 डिग्री सेल्सियस विल बी एट 9 PM, नाइट 9 o'clock। और दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो अभी इसको कम करते जाओ। 10 PM को आएगा -10 डिग्री सेल्सियस, 11 PM को आएगा -12 डिग्री सेल्सियस, और रात को 12 बजे 12 AM बोलते हैं हम, इट विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हम लिखेंगे कि रात को 12 बजे टेम्परेचर रहेगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो हमारे आंसर्स हो गए। पहले क्वेश्चन का आंसर 9 PM, दूसरे क्वेश्चन का आंसर -14 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही सॉल्व करो इसको। इसका स्टैंडर्ड मेथड लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा बाद में। ऐसे इससे भी बहुत टफ वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें। ये बिल्कुल आसान था। चलो लिखना है कि टाइम दो या फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं? हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन Screenshot ले लेते हैं। बाद में लिखना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं लेकिन मुझे होमवर्क नहीं भेज रहे। इसका मतलब उनके स्क्रीनशॉट से मोबाइल भर रहे हैं लेकिन नोटबुक नहीं भर रहे। तो जिनके जिनके मोबाइल भरे पड़े हैं और नोटबुक नहीं भरे हैं, उनको मेरा अभी मंडे से कॉल आएगा। जिनका होमवर्क मुझे नहीं मिलता, उनको मेरा मंडे से कॉल आना शुरू हो जाएगा। सर आप लिंक भेजने वाले थे ना? अरे मैंने सारे लेक्चर आपके अब तक के पूरे अपलोड कर दिए, लेकिन लिंक ही नहीं भेजा अब तक। तो अभी तुरंत क्या करूंगा मैं, सर जो दीपक सर ने जो नया ग्रुप तैयार किया है उसके भेजिए। चलेगा। आपका सर मैं नहीं हूँ ग्रुप में। 7 क्लास का अगर नया ग्रुप है तो उसमें मैं भेज देता हूँ। अगर वैसे मैं चैट में भेज देता हूँ, चैट में सबको मिल जाएंगे लिंक्स। हाँ सर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन 6 फिर से ये वर्ड प्रॉब्लम ही है, इसको अच्छे से समझ लो पहले। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हम हमारे एग्जाम में +4 मार्क देते हैं करेक्ट आंसर को, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हमारे कल के एग्जाम में -1 रहेगा इनकरेक्ट अगर आंसर है तो, +4 -1। लेकिन यहाँ पे +3 -2 है। ओके, एंड नो मार्क्स आर फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर किसी ने, समझो कल आपको 15 क्वेश्चन दिए रहेंगे मैथ्स के, किसी ने उसमें से 13 ही क्वेश्चन सॉल्व किए और उसने 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब सॉल्व नहीं किया, उसको ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि उसको डर था कि मैं अगर मार्क करूँ तो निगेटिव मिल सकता है, तो इसलिए ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो ब्लैंक वालों को 0 मार्क मिलता है। नो मार्क मीन 0 मार्क। तो आपको समझ में आया होगा कि करेक्ट आंसर को +3। हमारे एग्जाम में अगर हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कितने मार्क हो जाएंगे? 0। एग्जाम में भी वही रूल है, लेकिन ओके सर। करेक्ट वाला रूल है हमारा +4 और इनकरेक्ट वाला हमारा रूल है -1। ठीक है, तो ये +3 -2 और 0 वाला रूल है हमारा, +4 -1 0 वाला रूल है। ओके, ये मार्किंग सिस्टम अभी समझ में आ गया। अभी पहला
पहली एक स्टूडेंट है राधिका, सी स्कोर्ड 20 मार्क्स, उसके फाइनल मार्क्स हमें पता चल गए 20 मार्क्स। अभी उन्होंने पूछा कि इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसके 12 करेक्ट आंसर थे तो इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे? हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, इनकरेक्ट कितने थे, ऐसा पूछा गया। तो अभी मैं सॉल्यूशन लिख के बता रहा हूँ। पहले हम ऐसा लिखेंगे, करेक्ट आंसर को +3 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर को -2 मार्क्स, एंड नो अटेम्प्ट मतलब सवाल ही नहीं किया, खाली छोड़ दिया, इसको 0 मार्क्स। ठीक है, ये है हमारा मार्किंग सिस्टम। अभी इसमें पहला पार्ट है राधिका के लिए। ठीक है, तो राधिका को टोटल उसका टोटल है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। उसने करेक्ट आंसर सॉल्व किए, करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, करेक्ट 12 करेक्ट आंसर्स। तो उसने करेक्ट क्वेश्चंस के 12 मार्क्स मिले या उसने 12 क्वेश्चंस करेक्ट किए? सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, 12 करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब क्या है, उसने 12 करेक्ट सॉल्व किए, 12 क्वेश्चंस। 12 आंसर्स बोलो मतलब 12 क्वेश्चन। हाँ, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे, करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 12, 12 क्वेश्चन के आंसर उसके करेक्ट आ गए। ठीक है, अभी हमें पूछा गया कि उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। नाउ इनकरेक्ट आंसर जो थे वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें टोटल पता है। तो टोटल 20 जो है वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इनकरेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाइड बाय -2। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। ओके, अभी करेक्ट आंसर है उसके 12, सो 12 इंटू 3 प्लस इनकरेक्ट आंसर हमें पता नहीं है उसके कितने हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 20। अभी बॉडमास रूल से हम पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, तो 12 3 जा 36 प्लस इनकरेक्ट आंसर इंटू -2 इज इक्वल टू 20। अभी मैंने आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये अब तक बताया नहीं है, लेकिन बहुत इजी रूल है। यहाँ पे 36 पॉजिटिव है, तो उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो वो निगेटिव होता है। तो इनकरेक्ट आंसर उसको शॉर्टकट में IA लिख रहा हूँ, इनकरेक्ट आंसर को मैं IA लिख रहा हूँ, इंटू -2 is equal to 20 minus 36, that is 20 minus 36 कितना आएगा बोलो? सर 30 minus 36 और 36 minus 30 so और -16 -16 by -2 equal to 8। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये -2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको राइट हैंड साइड में अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इनकरेक्ट आंसर विल बी -16 अपॉन -2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये डिवीजन है, डिवीजन में हम नेगेटिव और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है, और 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, सो आंसर इज 8। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये इक्वेशन सॉल्विंग हमें पता ही नहीं है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हुआ हमारा आंसर, तो उसके 8 इनकरेक्ट आ गए। अभी आप क्रॉस चेक करो रफ वर्क में, रफ में हम क्रॉस चेक करके देखते हैं कि उसके करेक्ट आंसर थे 12 इंटू 36 इंटू 3, तो उसके पॉजिटिव मार्क्स आए 36,
और उसके 8 इनकरेक्ट आए तो उसके नेगेटिव मार्क्स आएंगे 16 और दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 20, तो उसको 20 मार्क्स ही टोटल मिले हैं। ठीक है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये इक्वेशन सॉल्विंग पता नहीं है, सो डू नॉट वरी, इक्वेशन सॉल्विंग आपका बाएं हाथ का खेल बनेगा हम जब ये इक्वेशन सॉल्विंग डिस्कस करेंगे तब। ओके, राइट नाउ इफ यू डू नॉट नो, यू मे इवन सॉल्व इट ओरली। ओरली कैसे कि यहाँ करेक्ट आंसर 12 है और 3 +3 मार्क्स है तो 36 मार्क्स मिल रहे, लेकिन उसके 20 ही आ रहे मार्क्स। मतलब कितने कम हुए वो चेक करो, कितने कम हुए, 16 मार्क कम हुए। तो 16 मार्क्स कम होने के लिए हमें एक क्वेश्चन को 2 मार्क कम होते हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट होने चाहिए। ऐसे लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने बताया है समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. विलास 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 जाटे, Yes, sir. अपना ऑडियो ऑफ करो विलास। ठीक है, ये हुआ राधिका का क्वेश्चन। बाद में मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अरे बाप रे, इसको -5 मार्क मिल गए। हाँ, आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो नेगेटिव मार्क भी मिल सकते हैं। देखो मोहिनी को -5 मार्क्स मिले, दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, तो उसके 7 करेक्ट आ गए, तो हाउ मेनी इसके इनकरेक्ट आएंगे वो पूछा गया। हम लॉजिकली पहले सॉल्व कर लेते हैं। मोहिनी के लिए हमें पता चला कि उसके टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स सी हैज गॉट -5, उसके करेक्ट आंसर्स थे 7 और उसके इनकरेक्ट आंसर्स हमें पूछे गए कितने होंगे। तो अभी हमें पता है कि अगर 7 करेक्ट आंसर है तो 7 × 3 टोटल 21 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हमें उसका टोटल -5 बनाना है, तो -5 तक जाने के लिए, 21 से -5 तक जाने के लिए कितना रिडक्शन करना पड़ेगा हमें? 26 मार्क्स। 26 मार्क्स कम हो रहे, और 26 मार्क्स कम हो रहे, एक क्वेश्चन को 2 मार्क कम होते हैं, -2 मतलब एक क्वेश्चन को 2 मार्क कम हो रहे, तो 26 मार्क्स कम हो रहे मतलब टोटल उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? 13। आई कुठे हो? बर, निवेदन दादा. श्रेयस जगताप, आप क्लास में बीच में बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, तो उसके पॉजिटिव मार्क्स 21 थे करेक्ट आंसर के, और टोटल मार्क्स -5 है, मतलब उसके टोटल 26 मार्क्स कम हो गए। 21 से -5 तक इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन लेंगे, 21 माइनस -5, वो आ जाएगा 21 + 5 विच इज इक्वल टू 26। अभी 26 मार्क्स अगर कम होते हैं, इसका मतलब उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए? 13, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 मार्क कम हो रहे, तो टोटल 26 क्वेश्चन उसके, 26 मार्क्स उसके कम हो गए, तो क्वेश्चंस कितने इनकरेक्ट होंगे? 13। ये लॉजिक समझ में आ गया क्या सबको? नहीं सर, क्या फिर एक बार समझा सकते हैं? हाँ सर, आ गया. देखो सर क्या आप एक बार समझा सकते हैं? देखो फिर से, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 7 × 3 21। ओके, ये आएंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्क्स
marks for correct answers minus marks for incorrect answers is equal to total marks. ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. करेक्ट आंसर 7 थे और उसको 3 मार्क मिलते हैं, तो 7 3 21 मार्क्स मिलेंगे, माइनस इनकरेक्ट क्वेश्चन हमें पता नहीं है कितने हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, टोटल मार्क्स उसके -5 है। अभी 21 माइनस marks for incorrect answers is equal to -5। अभी आप ही देखो कि अगर मुझे इनकरेक्ट मार्क्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 21 में से ये -5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तभी मुझे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स मिलेंगे। एक्चुअली मैंने एक रूल अप्लाई किया, ये जो -5 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया इक्वल टू के लेफ्ट में, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा सर वो -5 हो गया। हाँ वो +5 हो गया, 21 + 5, और ये मार्क्स निगेटिव है उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 21 + 5 हमें मिलता है 26। 26 क्या है? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अभी आप ही सोचो, 26 डिवाइडेड बाय 2 हाँ। क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। So therefore total incorrect answer is equal to 26 divided by 2, 13। मतलब इसके टोटल कितने आंसर इनकरेक्ट हो गए? हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर इनकरेक्ट? 13। उसको डिवाइड बाय 2 करो। ऐसा ये सेकंड मेथड है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ये आप लिख लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, बट लिखना है। चलो ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। आर देयर एनी अदर डाउट्स? इसके अलावा और कोई डाउट्स है क्या? सर प्लीज ओपन दैट पेज, आई वांट टू टेक No, sir. स्क्रीनशॉट। आई हैव सेंट स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ जैसे आपको मैंने बोला था कि हम कोई भी एक चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो शुरू में मैं आपको एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट करके दूंगा, उसके एक्सरसाइज। उसके बाद अभी हम इसी चैप्टर को एमटीजी बुक से सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर उसी चैप्टर को हम एडवांस फाउंडेशन लेवल भी सॉल्व कर लेंगे। ये 3 लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक चैप्टर के। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, एमटीजी बुक सबके पास है कि नहीं है? यस सर। Sir, सर आपने कल जो पढ़ाया था क्या आप रिपीट कर सकते हैं आज? सर कल मैंने क्या पढ़ाया? सर मेरा क्लास नहीं हुआ था कल का, इसलिए। हाँ, कल मैंने बेटा ये जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका 5वां क्वेश्चन लिया था, जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने होमवर्क दिया था क्या 1.3 और 1.4 वाला? यस सर फिर वो मेरा नहीं हुआ। आप कल एब्सेंट थे क्या? नहीं सर, वो आपने कहा था तो मैं लेट ज्वाइन हुई थी इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सर मैं भी एब्सेंट था कल सर। ठीक है, दोज हु वेर एब्सेंट, मैं सब लोग सुन लो, आज तक के सारे लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डेड है। आज का लेक्चर मैं अपलोड नहीं करूंगा अभी, आज का लेक्चर अपलोड होने को टाइम है,
लेकिन कल तक के सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपको उसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप वो लेक्चर सुन लेना, जो भी अब्सेंट थे कल का टेस्ट देने से पहले। वैसे भी टेस्ट शाम को है 6 बजे, दिन भर आपको पूरा टाइम है, तो वो सारे लेक्चर सुन लो, अच्छे से समझ लो। ओके, और कुछ बीच में डाउट आता है तो मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और पूछो, ठीक है? चलो, तो इतना जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक इतना पोर्शन हमारा कल के टेस्ट में रहेगा। लेकिन कल के टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे हमारे एमटीजी बुक में रहते हैं। एडवांस टेस्ट कब है? एडवांस टेस्ट महीने में एक ही बार होगा। आपको मैंने सर वो 4th संडे को होगा। यस यस, आपको मैंने टेस्ट का शेड्यूल भेजा है। वो टेस्ट का शेड्यूल आपको एक्सप्लेन किया है क्या किसी ने? सेंड कर सकते हैं? यस सर। देखो, हमने पूरे साल का जो भी, सब लोग सुनो अभी, 2 चीजें ध्यान से। एक, हमने पीडीएफ आपको भेजा है सिलेबस प्लान, तो पूरे साल भर हम क्या क्या पढ़ाएंगे, तो ये 3 लेवल तक हम लेके जाएंगे हर एक चैप्टर को। जैसे इंटीजर चैप्टर अभी हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर दिया, अभी हम एमटीजी से सॉल्व करेंगे, और एडवांस फाउंडेशन नोट्स भी उसमें सॉल्व करेंगे उसी चैप्टर के। तो वो सिलेबस प्लान आपको भेजा है, पूरे साल भर कैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। फिर दूसरा एक पीडीएफ भेजा है टेस्ट का शेड्यूल। तो ये टेस्ट का शेड्यूल हर संडे रहता है। महीने के अगर 4 संडे है तो पहला संडे, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले संडे को फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर रहेगा, एमसीक्यू 15 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों सब्जेक्ट के 15-15, और 15 4 जा 60 मार्क्स टोटल मार्क्स रहेंगे। एक क्वेश्चन को 4 मार्क, तो 15 क्वेश्चन के 60 मार्क, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, +4 -1, ठीक है? और बाद में दूसरे संडे को रहते हैं Yes, sir. मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर, ये भी एमसीक्यू रहेगा। अभी पिछला एक संडे हो गया है, और फिजिक्स बायोलॉजी का पेपर पिछले संडे 2 मई को हो गया। अभी 9th में कल जो है, सर थर्ड इसके बाद का जो संडे होगा वो ऑफ होगा। यस, अभी 3rd संडे आपको ऑफ दिया गया, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन चौथे संडे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट का एमसीक्यू टेस्ट होगा, और चारों सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव बोलो आप इसको, या फिर सब्जेक्टिव सर बोलो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का आप फोटो भेजते हैं, वो हमें नोटबुक में लिख के सेंड करना होता है। यस यस, उसका हार्ड कॉपी हम चेक करेंगे, सॉफ्ट कॉपी पॉसिबल नहीं है चेक सर करना। ऐप पे ही होगी ना टेस्ट? हाँ, मेड आईआईटी के ऐप पे ही होगी ना टेस्ट? यस यस, ऐप पे, जैसे आपने स्कॉलरशिप एग्जाम दिया था वैसे ही। सर हाँ, एक सर फिर चीज बताना भूल गया मैं। पहले संडे को जो पेपर होगा वो मेंस लेवल होगा, जो कि आसान लेवल रहेगा। वो मेंस लेवल मतलब एनसीईआरटी प्लस एमटीजी, ये मेंस लेवल। और दूसरे संडे को भी पेपर का लेवल मेंस लेवल ही रहेगा, एनसीईआरटी प्लस एमटीजी। तीसरा संडे तो ऑफ है। चौथे संडे को जो टेस्ट होगा वो एडवांस लेवल रहेगा। एडवांस्ड मतलब इसमें ये जो टफ क्वेश्चन है एडवांस हमारे फाउंडेशन लेवल के, वो पूछे जाएंगे। और चौथे संडे को ही वो एडवांस लेवल का टेस्ट रहेगा, चारों सब्जेक्ट का, ठीक है? कंटेंट वही है, लेकिन एडवांस टेस्ट में थोड़े टफ क्वेश्चन रहेंगे। अभी यही टेस्ट शेड्यूल मैं आपके सामने दिखाता हूँ, 1 मिनट। 2021 क्लास टेस्ट एग्जाम शीट, ओके। देखो, ये आपको पीडीएफ भेजा है सब लोगों को। यहाँ गलती से सब्जेक्टिव यहाँ लिखा गया, ये गलत है। सब्जेक्टिव खाली चौथे संडे को होगा। देखो, 2 मई को आपका पहला फिजिक्स बायोलॉजी का हो गया मेंस लेवल का टेस्ट। दूसरा मेंस लेवल का टेस्ट मैथ्स और केमिस्ट्री का रहेगा।
9th मई को कल रहेगा। फिर तीसरा संडे 16 में वो ऑफ है, वो यहाँ पे नहीं दिखाया। डायरेक्ट अगला टेस्ट रहेगा 23 मई को, और वो एडवांस लेवल टेस्ट रहेगा। तो ये टेस्ट का पूरे साल भर का शेड्यूल आपको भेजा गया है। पूरे साल भर का शेड्यूल आप देखेंगे 27 मार्च 2022 तक। ओके, तो आप देख लेना। और हर बार आपको पूछना है टीचर को, सर कल 9 मई को हमारा मैथ्स का टेस्ट है, तो मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा टेस्ट को। जैसे मैंने अभी बोला, Syllabus of math is all properties and integers. हाँ, ये इंटीजर चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होल चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। आपको एबीसीडी ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके सर आपने जो सिखाया हुआ रैशनल नंबर्स का भी था ना, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, वो भी आने वाले हैं। No. टेस्ट में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आने वाले। नो नॉट एट ऑल। वो शुरू में मैंने इसीलिए पढ़ाया ताकि आप लोगों को थोड़ा हाई लेवल नॉलेज मिल जाए। ओके, सर ओनली इंटीजर? ओनली इंटीजर्स। एक ही चैप्टर हुआ ना अब तक हमारा। अभी इंटीजर चैप्टर हम अगले लेक्चर से एमटीजी बुक से सॉल्व करेंगे। तो सब लोग ये एमटीजी का फाउंडेशन का बुक है ना, सबके पास है कि नहीं? हाँ सर, मैंने कल लाया। तो सर ये वाला नहीं है सर, मेरे पास नहीं है। ये वाला बुक क्लास 7 सर है, सर आया है। दिस बुक एवरीवन शुड परचेस। सर मेरे पास नहीं है। आपको मैंने वो श्रीनिवास बुक स्टोर का कांटेक्ट नंबर दिया है, वो डिस्काउंट पे बेच रहा है बुक, तो वो डिस्काउंट पे ले लेना। और जिसके पास बुक नहीं है उसको मैं पहले चैप्टर का पीडीएफ भेज दूंगा। ये आप मुझे मैसेज, कवर आया है बुक का, क्या मुझे बुक का अलग कवर आया है। ऐसे ब्लू नहीं आया क्या? नहीं सर, ब्राउन आया सर। नहीं सर, सर ऐसे आया। वहां पे रिवाइज्ड एडिशन 2021 लिखा है क्या? 20 सर। सर उसने अमेज़न से लिया होगा। ठीक है, 2020। श्रीनिवास से लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, डोंट वरी। अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, एक दो क्वेश्चन कम ज्यादा होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको इस बुक के फोटोज भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। डोंट वरी। आपने वो लाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। सर ये पिछले साल का है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पिछले साल का भी तो होगा मुझे तो भी वही आया है। ज्यादा से ज्यादा चेंज कितना होगा? 2-3 क्वेश्चन चेंज होंगे इधर उधर, उसका टेंशन मत लो आप। वो अपने 2020 का भी लाया तो भी चलेगा। ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एमटीजी बुक। सबके पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है मुझे मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा पहले चैप्टर का। थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय।